हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस के बारे में। सुपर सेंसेस जो साइंस का आपका एक टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुपर सेंसेस पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपके कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन के काम क्या क्या है और सुपर सेंसेस कहते किन्हें हैं। ठीक है, तो इनको देखोगे तो इस चैप्टर को पूरा ऐसे ओवरऑल देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कितने क्वेश्चंस इससे उठते रहे हैं, इस पे बेस्ट। तो मैं आज इसको आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है, साइंस में, विज्ञान में आपका है सुपर सेंसेस के बारे में मैं बात करूंगा कि सुपर सेंसेस किन्हें कहते हैं, कैसे सुपर सेंसेस नॉर्मल सेंस ऑर्गन से डिफरेंट होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर आप सैनिक विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो सैनिक विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे पास है अल्फा बैच, सैनिक अल्फा। सैनिक अल्फा बैच में हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं ये देख लेना। सैनिक अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। उसके साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा बेटा, और फिर टेलीग्राम ग्रुप होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का मतलब देखो कैसे मैं समझाता हूँ। पहले क्या होगा कि आपका जैसा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस में एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आपके जो भी एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज के बेस पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे कि हाँ ये टॉपिक है और इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या आप टॉपिक पढ़े हो तो उसको अच्छे से समझे हो कि नहीं समझे हो, इस बारे में समझ रहे हो ना। मान लो कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ, तो आपका क्या होगा कि टॉपिक के साथ साथ आपका तैयारी भी होता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसका पूरा टेस्ट होगा बेटा, चैप्टर टेस्ट। अगर चैप्टर खत्म हुआ, उसका टेस्ट हुआ, तो आपको मालूम चलेगा कि इस चैप्टर में आपका अप्रोच कैसा है, आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इस चैप्टर को। ठीक है ना। फिर उसके बाद है टेलीग्राम ग्रुप। आप जब कोर्स में इनरोल करोगे आप, तो उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपका आंसर भी देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। इसमें इनरोल करा सकते हो आप सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए 2024 के। ठीक है, क्लास 6 के लिए। इसके बाद है, अगर आप तैयारी कर रहे हो और देख रहे हो कि नहीं हम तैयारी कर चुके हैं और हमें ये देखना है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जरूर लेना बेटा। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन से चैप्टर में आप वीक हो। आपकी रैंकिंग मिलेगी आपको, तो रैंकिंग में भी आपको लगेगा कि हाँ हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन करते तो कर लेते हो, लेकिन जब आपको टाइमर लगाकर दिया जाता है कि हाँ इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने, तब आपको उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सैनिक स्कूल का 10 मॉक टेस्ट है। इसमें क्या क्या है बेटा, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, फिर टाइमली टेस्ट होगा, फिर सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, और फिर रैंकिंग होगी। रैंकिंग अवेलेबल होगी बेटा। रैंकिंग के बेस पे आपको मालूम चलेगा कि हाँ आप कितना अच्छा कर रहे हो, अदर बच्चे कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो उनमें कितना डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। तो सैनिक अल्फाबेट जरूर लेना बेटा 2024 की तैयारी के लिए। हम पिछले 4 साल से तैयारी करा रहे हैं बेटा, और हम देख रहे हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप जैसे ही कोर्स में इनरोल करोगे, वैसे ही समझना हमसे जुड़ने के बाद आपकी तैयारी इतनी अच्छी होने लगेगी। एक बार आपका हाथ पकड़ लेना बेटा, तो एग्जाम तक इतने अच्छे से चलेंगे, इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि एग्जाम आते आते आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करना, सैनिक स्कूल में इनरोल करा लेना खुद को। अगर आपको मालूम ये नहीं चल रहा है कि कोर्स के बारे में डिटेल मालूम करना है कि हाँ नहीं कोर्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप ले सकते हो। ठीक है ना। आप बोलना कि सैनिक अल्फा के बारे में हमें जानकारी चाहिए, कोर्स में क्या है क्या नहीं है, तो आप आराम से ये नंबर नोट कर लेना, इस पे कॉल करके जानकारी ले लेना। ठीक है ना। तो आते हैं हम सुपर सेंसेस के बारे में। सुपर सेंसेस के से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, देखो सुपर सेंसेस कहने का मतलब क्या है। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, हमारे पास है आई है, नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास। तो हम 5 सेंस ऑर्गन से, हमारा एक लिमिट है बेटा, एक साउंड का लिमिट है कि हाँ 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक डिस्टेंस पे ही हम देख सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मैं कहूँगा कि मैं 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ आप मुझे देख सकते हो क्या, तो ऐसा नहीं है बेटा। एक लिमिटेड डिस्टेंस पे ही हमारा विजन क्लियर रहता है, उसके बाद ब्लर होने लगेगा, फिर अच्छे से दिखना बंद हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही देखो सुनने का हो गया, देखने का हो गया, ऐसे ही टेस्ट की बात हो जाएगी तो टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा टंग उसको टेस्ट भी नहीं कर सकता, बहुत दिक्कत हो जाएगी, जल सकता है। ऐसे स्किन की बात है, स्किन भी बेटा हमारा स्किन में भी मतलब हमारे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स जितने भी है ना, स्किन का भी क्या काम है, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ कोल्ड है कि कोई चीज़ वार्म है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में भी स्किन बताते हैं। हमारा सेंस ऑर्गन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स का अपना काम है, अपना एक लिमिटेड काम है। लेकिन जब सेंस ऑर्गन जब एनिमल में सेंस ऑर्गन्स की बात होने लगती है ना बेटा, तो एनिमल्स में भी नॉर्मल सेंस ऑर्गन्स तो होते हैं, लेकिन उनका कुछ सेंस ऑर्गन्स इतने मतलब हाई, इतने समझ लो कि एडवांस होते हैं, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एडवांस होते हैं। कहने का मतलब कैसे है कि अगर ऊपर समझ लो कि कोई चील है, कोई ईगल है, ऊपर खूब ऊपर 10 फीट 20 फीट से ऊपर आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, और नीचे कोई छोटा सा जानवर अगर घूम रहा है, कोई चूहा या कुछ है, तो वो उतने ऊपर से, समझ रहे हो, आसमान के कितने हाइट से ऊपर उड़ेगा और वो उतने ऊपर से एक छोटे से चूहे को देख लेगा। कहने का कैसे है, जैसे मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ कोई छोटा सा जानवर बैठा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आदमी खड़ा है। सॉरी, देखना, कहने का क्या अर्थ है, यहाँ मान लो आपको मैं खड़ा कर दिया और खूब दूर मान लो यहाँ कोई चूहा है, ठीक है, माउस है, कोई चूहा है। अब बेटा मैं आपसे बोलूँगा कि इसके बीच में और आपके बीच में मान लो 1 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, ठीक है बेटा। मैं बोलूँगा बेटा आप उस चूहे को देख पा रहे हो क्या, तो आप देखोगे तो उतना क्लियर विजन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर ऐसे आसमान में कोई ईगल है बेटा, हाँ, कोई ईगल ऐसे उड़ रहा है, तो वो इस चूहे को, यहाँ ये चूहा है, इस चूहे को 1 किलोमीटर पे भी देख सकता है। इनका ये मैं ऐसे विजन नहीं बता रहा हूँ, एक आपको अप्रोच दे रहा हूँ कि 1 किलोमीटर पे हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन 1 किलोमीटर पे ये अगर ईगल है, काइट है, ठीक है बेटा, ईगल है या काइट है, तो ये 1 किलोमीटर से भी उस छोटे से चूहे को आसमान से देख सकता है और देखने के बाद तुरंत अटैक करके उसको, समझ रहे हो, खा लेगा। हाँ, तो सोचो हम 1 किलोमीटर नहीं देख पा रहे, लेकिन इनका आई का रेंज कितना ज़्यादा है। तो नॉर्मल सेंस ऑर्गन नहीं है इनका सेंस ऑर्गन सुपर सेंसेस है, सुपर सेंस है, ठीक है। तो इनके सेंस ऑर्गन कैसे हैं, सुपर सेंसेस हैं। हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन नॉर्मली इतना एक रेंज पे देख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डॉगी देखते होगे अपने घर के आसपास, तो डॉगी में क्या है कि जैसे आप देखते हो पुलिस फोर्स में सीआईडी वाले क्या करते हैं, डॉगी को रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो कोई भी चीज़ स्मेल जो है वो स्पेशल टाइप की स्मेल कोई पहचान लेगा, उस स्मेल के बेस पे कहीं चल जाएगा, खोज लेता है, खोजता है कि नहीं। उनमें जो स्मेल का पावर होता है, स्मेलिंग का पावर होता है बेटा, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन में, समझ रहे हो। तो क्या है कि इन्हें हम बोलते हैं, ये जो उनके सेंस ऑर्गन्स है ना, जो एडवांस सेंस ऑर्गन्स है, उन्हें हम बोलेंगे सुपर सेंसेस। समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे बेटा, सुपर सेंसेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं सुपर सेंसेस के बारे में। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला क्या है, आई है बेटा। आई क्या है, सेंस ऑफ साइट। क्या देता है ये, सेंस ऑफ साइट देता है। अ गुड सेंस ऑफ साइट इज अचीव्ड बाय हेल्दी आईज। आईज आर दी ऑर्गन्स ऑफ द विजुअल सिस्टम, ठीक है। क्या है, हमारा विजुअल सिस्टम है, उसके लिए विजुअल सिस्टम में एक विजुअल सिस्टम का एक ऑर्गन आई है। आई के बेस पे ही हम देख पाते हैं जो लाइट रेज हैं किसी वॉल पे या किसी सरफेस पे क्या होता है, फॉल होती हैं, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आंख में आती हैं। आंख में आने के बाद हमें वो चीज़ क्लियर दिखती है, ठीक है। आंख में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर रेटिना होता है, फिर अलग अलग फ्लूइड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतना डीप नहीं जाना है। तो क्या है, आईज क्या है आपके, एक आई क्या है, सेंस ऑर्गन है एक, जो आपको साइट देता है, ठीक है। क्लियर है बेटा। आई क्या करेगा, आई से हम देख पाते हैं किसी चीज़ को, किसके हेल्प से, आई की हेल्प से, ये एक सेंस ऑर्गन है। ऐसे ही नोज के बारे में बोले तो सेंस ऑफ स्मेल, ये क्या करेगा, सेंस ऑफ साइट देगा, कोई चीज़ को देखने के लिए सेंस देगा। ऐसे ही नोज क्या करेगा बेटा, सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेल का सेंस देता है। कैसे, द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ स्मेल इज द नोज। नोज हैज नॉस्ट्रिल, वी ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ नॉस्ट्रिल, इसके नाक में आपके क्या है कि एक वे है, ठीक है, नॉस्ट्रिल बोलते हैं, इस वे के थ्रू आप ब्रीथ करते हो,
ऐसे ब्रीथ करते हो ना, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू आप ब्रीथ करते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये क्या करेगा, नोज आपको सेंस ऑफ स्मेल देगा। ऐसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो क्या बोलेंगे, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। स्वस्थ आंखों से हम अच्छे से देख सकते हैं। आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और हमें दृष्टि प्रदान करती हैं। वही साइट, समझ रहे हो, सेंस ऑफ साइट कौन देता है, आइज देते हैं हमारे, ठीक है, दृष्टि प्रदान करते हैं। नाक के द्वारा गंध की पहचान की जाती है। नाक में नासिका छिद्र होते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं नासिका छिद्र को। हम नासिका छिद्र के माध्यम से सांस लेते हैं, ठीक है। 2 ऑर्गन्स हो गए। आगे चलें बेटा। फिर है कान हमारा, ईयर्स, ठीक है। सेंस ऑफ हियरिंग, इनसे हमें सुनाई देता है, ठीक है। आंख से सुनाई देता, क्या आंख से बोल रहा हूँ, कान से सुनाई देता ना बेटा हमें, ठीक है। तो सेंस ऑफ हियरिंग, द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग इज ईयर्स, ठीक है। क्लियर है बेटा? उसके बाद है द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इज अ टंग, ठीक है। टंग से हमें क्या होता है, टेस्ट मालूम चलता है। द टंग हैज वेरियस रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स विच कैन डिटेक्ट वेदर द आइटम्स कंज्यूम्ड इज सॉल्टी, स्वीट, बिटर और सोर, ठीक है। देखना, जो भी हमारा ये टंग है, ऐसे जीभ मान लो आपकी है, ठीक है। इस जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे होंगे बेटा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। समझ लो कि ऐसे छोटे 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 दाने बना दो, उभरे हुए दाने होंगे, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। पूरे जीभ में होते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो ये क्या है, ये आपको ये टेस्ट बर्ड्स जो होंगे, टेस्ट बर्ड्स, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रुको अच्छे से लिख दूं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं भी बोलते हैं हिंदी में, स्वाद कलिकाएं, ठीक है बेटा, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं बेटा, ये टेस्ट बर्ड से आपको मालूम चलता है कि कोई चीज़ क्या है, साल्टी है, कोई चीज़ नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, जो भी चीज़ है, इसी टेस्ट बर्ड्स से मालूम चलता है। इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। टंग पे हमारे रिसेप्टर होता है, समझ रहे हो ना। तो कान से क्या करते हैं बेटा, सुनते हैं, और जीभ से हमें टेस्ट मालूम चलता है, और जीभ पे क्या होता है, हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उससे मालूम चलता है, ठीक है। लास्ट है बेटा स्किन, सेंस ऑफ टच देता है स्किन, द ऑर्गन फॉर दिस सेंस ऑफ टच इज स्किन। स्किन से क्या होगा बेटा, हमें सेंस ऑफ टच मालूम चला, किसी चीज़ को टच करेंगे तो आप बता दोगे ना ये रफ है कि ये स्मूथ है। आंख बंद करके देखना, आंख बंद करके आप, मैं ऐसे बोर्ड को टच करूंगा तो मैं बोलूँगा हाँ ये स्मूथ है। अगर आंख बंद करके अगर मैं ऐसे ही कोई वॉल को टच करूंगा तो कहूँगा ये थोड़ा सा रफ है, टाइल्स को टच करूंगा तो कहूँगा ये स्मूथ है। समझ रहे ना बेटा, सेंस ऑफ टच कौन देगा, सेंस ऑफ टच आपका स्किन देगा बेटा, ठीक है। ऐसे एक एक चीज क्लियर करते चलना, ठीक है। सेंस ऑफ टच देगा ये, सेंस ऑफ टच देगा। ऐसे ही हिंदी में देखो, कान वह अंग है जिसकी सहायता से हम ध्वनियों को सुनते हैं, समझ रहे, साउंड्स को सुनते हैं। उसके बाद स्वाद के प्रति संवेदनशील अंग जीभ है, ठीक है। टंग से हमें टेस्ट मालूम चलता है, और क्या है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं बेटा, ये देख लेना, स्वाद कलिकाएं पूछता है, ये इसीलिए बता रहा हूं टेस्ट बर्ड्स के बारे में। स्वाद कलिकाएं जीभ पे होती हैं जो विभिन्न स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। यही टेस्ट बर्ड्स होंगे आपके टंग पे, उसी से आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट मालूम चलेगा कि ये क्या है, ये सॉल्टी है कि ये स्वीट है, कैसा मालूम चलेगा, आपके जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसी से मालूम चलता है, ठीक है बेटा। आगे है त्वचा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसके सहारे हम किसी चीज को छूकर पहचान सकते हैं। कैसे पहचानते हैं चीज को छूकर, ये क्या पहचानेंगे, किसी चीज को छुएंगे तो मालूम चलेगा कि ये कैसा है, ये आपका ये रफ है, ये खुरदुरा है, कि ये बहुत ज़्यादा चिकना है, कैसे मालूम चलेगा, आप टच करके जान सकते हो, ठीक है ना। आगे है आपका, अब आएगा सुपर, देखो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या, कान के बारे में, नाक के बारे में, आँख के बारे में, टंग के बारे में और स्किन के बारे में, ठीक है ना। ईयर्स के बारे में, नोज के बारे में, और आपके आई के बारे में, टंग के बारे में और स्किन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम कुछ सुपर सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चींटी के बारे में बात करते हैं, एंट के बारे में बात करते हैं। एंट्स के में क्या है, एज दी एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये मूव करते हैं तो क्या करेंगे, स्पेशल स्मेल ग्राउंड पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दी अदर एंट्स फॉलो दी स्मेल टू फाइंड दी वे, ठीक है।
क्या होगा, ऐसे देखो, ऐसे ही एक रास्ता बना के चलती हैं, ठीक है। ये वाली चल रही है तो क्या करेगी ये चींटी, पीछे कुछ ऐसा स्मेल छोड़ देगी और ये उस स्मेल को पकड़ के आगे आएगी। कभी ऐसा होगा ना बेटा, आप अगर ऐसे चींटियाँ जानी छोटी छोटी, ऐसे बीच में ऐसे पैर से भी ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो देखना ये अपना रास्ता भटक जाती है, मालूम है, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे किधर जाना है हमको, समझ रहे हो, डायरेक्शन नहीं मालूम चलेगा इनको, ठीक है। तो ये स्पेशल स्मेल छोड़ती हैं जिसके बेस पे ये एक लाइन में चलती हैं, समझ रहे हो। स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर ants फॉलो द स्मेल टू द फाइंड द वे, ठीक है, ऐसे स्मेल फाइंड करते हैं। ants हैव एंटीना विच दे यूज टू स्मेल, टच, फील एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो इनके पास एंटीना होता है बेटा, ये देखो सिर पे दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ, ब्लैक कलर का है ना, ऐसे बना दे रहा है। इनके पास ऐसे छोटा छोटा एंटीना होता है, ठीक है, छोटा छोटा एंटीना होता है जिसकी सहायता से वे क्या करते हैं, स्मेल करेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, एंटीने से, ठीक है बेटा, एंटीने से। आगे चलें तो देख रहे हो हमारे पास क्या है टच करने के लिए, हैंड है हमारे पास लेग है, लेकिन इनके पास एंटीना है, एंटीना निकला हुआ है, उस एंटीने से करेंगे। हाँ, आगे चले, नेक्स्ट है बेटा। तो इसे हिंदी में देखना, जैसे ही चींटियाँ चलती हैं वे जमीन पे एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं, ठीक है, स्मेल छोड़ती हैं। अन्य चींटियाँ रास्ता खोजने के लिए उसी गंध का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा हम लोग करते हैं क्या, हम लोग नहीं करते हैं ना, हम लोग चलेंगे तो आवाज़ से बुला लेंगे या देख के मालूम कर लेंगे कि हाँ सामने कौन जा रहा है, किसके पीछे चल रहा है, ठीक है। जैसे हमारा दोस्त आगे जा रहा है तो हम उसको देखेंगे और उसके पीछे उसको देख के पहुँच जाएंगे। या ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैंने घर है आसपास, तो वो चिल्ला देगा कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, आ जाओ आप, तो आप चल जाओगे, हाँ दोस्त मैं यहाँ हूँ आ जाओ आप करके, समझ रहे हो ना। लेकिन इनका क्या है, ये ऐसे चलेंगी, एक लाइन में होके चलेंगी तो क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का ये गंध छोड़ती हैं जो दूसरी चींटियाँ उसको इस्तेमाल करती हैं आगे आने के लिए। फिर चींटियों में एंटीना होता है जिसका उपयोग ये गंध स्पर्श या महसूस करने तथा अन्य चींटियों के साथ संवाद करने के लिए करती हैं, ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा चींटियों के बारे में। फिर अगला है मॉस्किटोज के बारे में। मॉस्किटो क्या होते हैं, मॉस्किटो क्या करेंगे बेटा, देखो आप ऐसा देखते हो ना कि कमरे में बैठे हो, अंधेरा कमरा है, तब भी आप बैठे रहोगे तो वहाँ जो मच्छर हैं वो आ जाएंगे, मॉस्किटोस आ जाएंगे। कैसे मॉस्किटोस कैसे आ जाते हैं, सोचे हो कभी, मॉस्किटोस कैसे आते हैं, हमारे बॉडी के स्मेल से, स्मेल ऑफ आवर बॉडी। हमें कैसे खोजते हैं, हमारे बॉडी की स्मेल से। फिर कैसे खोजते हैं, हमारे पैर के स्मेल से, बॉडी की स्मेल से, पैर के स्मेल से, दो बार लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हीट से, ताप से, ठीक है, हमारे बॉडी की स्मेल से और हमारी बॉडी की हीट से वो हमें कहीं भी खोज लेंगे। कभी आप देखे होगे ना कि अगर आप मॉस्किटो नेट के अंदर भी हो तब भी वो अंदर आ जाते हैं। वो कैसे जान जाते हैं कि आप हो, क्योंकि आपके बॉडी का एक टेम्परेचर है, आपके बॉडी में एक हीट है, उस हीट से वो आपको खोज लेते हैं, ठीक है। और एक सॉरी और आपके बॉडी में एक स्पेशल टाइप का समझ लो स्मेल है, वो उस स्मेल को पहचानते हैं और आपके पीछे आ जाते हैं, कहीं भी आप बैठे रहोगे वो आपको खोज लेते हैं। ये हो जाएगा मॉस्किटो के बारे में, ठीक है। ऐसे हिंदी में है, मच्छर मनुष्य के गंध एवं तापमान से अंधेरे कमरे में भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है बेटा। आगे है डॉग्स के बारे में है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty, ठीक है। डॉग्स क्या करेंगे बेटा कि अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, ठीक है, अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, और अगर उनके एरिया में कोई दूसरा आता है तो क्या करेंगे, उनके यूरिन से या वो कहीं क्या किए हैं, टॉयलेट कर दिए हैं, हाँ, तो उनके टॉयलेट से वो पहचान जाएंगे कि मेरे एरिया में कोई दूसरा आया है, समझ रहे हो। तो अपने एरिया को मार्क करके रखेंगे कि हाँ मेरे एरिया में दूसरा कोई ना है, समझ रहे हो। और फिर ऐसे कुत्ते अपने कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। अन्य कुत्ते की मूत्र एवं पॉटी से ये पता लगा लेते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई आया है कि नहीं, समझ रहे हो, आराम से मालूम कर लेते हैं, इतना इनका पावर होता है, देख लो स्मेल करके मालूम कर लेते हैं। बर्ड्स के आई के बारे में है। व्हेन अ बर्ड्स फोकस बोथ आई ऑन अ ऑब्जेक्ट इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, ठीक है। बर्ड्स के बारे में क्या है कि अगर बर्ड्स के दो आँख होते हैं ना, दोनों आँख से अगर किसी चीज़ पे वो फोकस करेंगे ना बेटा, तो वो डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे कि हाँ हमारे और उसके बीच में इतना डिस्टेंस है। सोचो आप मेजर कर पाओगे,
आप नहीं मेजर कर पाओगे कि आप गेस कर पाओगे कि हाँ इतना होगा, लेकिन वो मेजर कर लेते हैं, समझ लो लगभग गेस उनका सही रहता है दोनों आँख से अगर फोकस किए तो, ठीक है। फिर क्या है, व्हेन इट्स आई फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स इट्स इंक्रीज द रेंज ऑफ विजन विथ टू आईज स्पेन ऑफ विजन इंक्रीजेज। फिर क्या है बेटा कि अगर देखो उनके हमारे यहाँ क्या है सामने है, उनकी आँख साइड साइड में होते हैं, समझ रहे हो, उनकी आँख साइड साइड में, तो देख रहे हो एक इस साइड में होगा एक उस साइड में होगा। हम ऐसे अगर खड़े रहे तो हमारे आँख दोनों सामने ही होते हैं, उनकी आँख कैसे होंगे, जैसे मान लो उनका चेहरा अगर ऐसे रहे हमारे जैसा तो एक आँख इधर होगा एक आँख इधर होगा, जबकि हमारा एक आँख यहाँ है एक आँख यहाँ है, ऐसे होता है बेटा, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे अगर वो अपने आँखों से, जैसे मान लो ये हमारा फेस है और हमारे आँख ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, उनका अगर ऐसा फेस है तो उनकी आँख ऐसे ऐसे होंगे। अब बताओ बेटा कि अगर इस आँख से इधर कुछ देखा जाए, एक आँख से इधर कुछ देखा जाए तो कितना ज़्यादा देख पाएंगे हम। तो यहाँ के अलावा समझ रहे हो ये हमारा आँख का रेंज है, इसकी इधर नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका आँख ही इधर है तो इधर पूरा समझ लो पूरा का पूरा रेंज उनका बढ़ जाता है देखने का, समझ रहे हो, रेंज ही उनका बढ़ जाता है देखने का। तो इसे क्या बोलते हैं, अगर वो दो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उनका रेंज बढ़ जाता है देखने का, ठीक है। Kites, eagles, vultures have special vision as they can see things from the distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter। मतलब समझो कि जो चीज़ हम 2 मीटर से जितना देखते हैं, जितना विजन हमारा 2 मीटर का होता है, मतलब आप 2 मीटर खड़े हो किसी समझ लो कि आपका घर है और 2 मीटर से आप जितना अपने घर को देख पा रहे हो वो 8 मीटर पे खड़े रहेंगे तब भी उतना ही उनको क्लियर विजन रहेगा। समझ किनका आपका काइट्स है, ईगल्स हैं और वल्चर्स हैं। सोच लो उनका आई कितना एडवांस है, यही ना सुपर सेंसेस हैं, यही सुपर सेंसेस हैं। डॉग का स्मेलिंग पावर कितना अच्छा है, इनका आइस कितना अच्छा है, एंट का इसमें उनका क्या है स्मेलिंग पावर कितना अच्छा है, समझ रहे हो, ये है बेटा, ठीक है। फिर देखो जब पक्षी किसी वस्तु पर दोनों आंखों को केंद्रित करते हैं तो वह दूरी का अनुमान लगा लेते हैं, समझ एस्टिमेट कर लेते हैं डिस्टेंस का। फिर चील, बाज और गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। हम 2 मीटर में किसी चीज को जितने अच्छे से देखते हैं उतना ये 8 मीटर से देख सकते हैं, ठीक है बेटा, 8 मीटर से, वही बताया। जब पक्षी अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह दृष्टि सीमा को बढ़ाती है। सीमा को बढ़ाना मतलब रेंज बढ़ाना बेटा, जैसे मैं बोला ना हम लोग आगे का ही इतना चीज देख पाते हैं, वो साइड का भी, दोनों साइड का, इस साइड का और इस साइड का रेंज बढ़ गया, सीमा बढ़ गई है, समझ रहे हो, देखने की 2 आंखों से अलग अलग देखने से दृष्टि की सीमा बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। और एक चीज पे फोकस करेंगे तो डिस्टेंस एस्टिमेट कर लेते हैं। अब है कान के बारे में, देखो कुछ एनिमल्स के कान देखो, हाथी का कान कितना बड़ा होता है ना बेटा, ऐसे ही खरगोश का कान देखो कितना बड़ा है। तो लार्ज साइज ऑफ ईयर्स ऑफ एनिमल्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स विच मेक देयर हियरिंग पावर स्ट्रॉन्गर देन आवर्स, ठीक है। उनके कान बड़े होंगे तो ज़्यादा साउंड को कलेक्ट करेंगे, आसपास की दूर में भी कोई साउंड बज रहा है तो वो ज़्यादा साउंड सुन सकते हैं, ज़्यादा साउंड सुन सकते तो बेटा उनका साउंड पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अस, एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, समझ रहे हो। तो माने मनुष्य और जानवर में, जानवर का अगर कान बड़ा है तो बेटा वो ज़्यादा ही सुन रहे हैं, समझ रहे, तभी ये भी क्या है इनका सुपर सेंसेस है। क्या कहेंगे, कुछ जानवरों के कान बड़े आकार के होते हैं जिससे उनके सुनने की क्षमता मनुष्य से अधिक होती है। कान बड़े हैं तो ज़्यादा साउंड वो सुन पाएंगे, ज़्यादा साउंड कलेक्ट करेगा। कान क्या है बेटा, ऐसे है तो समझ लो साउंड को ऐसे, इतना बड़ा रेंज है, इस साउंड को कलेक्ट करके अंदर भेजता है। वैसे उनका कान बड़ा है तो ज़्यादा साउंड को कलेक्ट करेगा और ज़्यादा साउंड वो सुनेंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो स्नेक्स के बारे में, स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इनके पास बाहर कान नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। विच कैन बी सी दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो ऐसा होता है ना कि सांप जो है बेटा स्नेक्स होते हैं जो ग्राउंड पे चलेंगे, अगर आप जा रहे हो उधर से सांप आ रहा है तो अगर आप चल रहे हो ना तो वो फील कर लेगा कि हाँ आप आ रहे हो, तो या तो वो डायरेक्शन मोड़ लेगा या अलर्ट हो जाएगा कि यार इसको काटना है, समझ रहे हो। या तो वो ये करेगा कि नहीं चलते हैं हम नहीं लड़ेंगे इस इंसान से, या उसको लगेगा कि नहीं मुझे खतरा है तो आप बोलोगे भी नहीं, चुपचाप से चल रहे हो तो आपके पैर के, आपका जो पैर है ना, पैर से जो स्टेप्स चल रहे हो उससे वाइब्रेशन ग्राउंड में क्रिएट होता है, तो वो वाइब्रेशन से वो समझ जाता है कि हाँ ये आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है करके अलर्ट हो जाते हैं, समझ रहे। तो कैसे करते हैं, वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड से। फिर है डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर, ये भी दूसरे टाइप के साउंड क्रिएट करते हैं एक दूसरे को मैसेज करने के लिए। अदर एग्जाम्पल्स
लंगूर्स स्पेशल साउंड फॉर डेंजर। लंगूर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पेशल साउंड क्रिएट करते हैं, अगर डेंजर हो, ऐसा हो कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो स्पेशल साउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद है फिशेस अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो फिशेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉल करेंगे, अलार्मिंग करेंगे, अलर्ट हो जाओ, देखो कोई दिक्कत आ रही है, स्पेशल सिग्नल्स से एक दूसरे को दिक्कत को बताएंगे। फिर है बर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स अलार्म साउंड। ठीक है, बर्ड्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड निकालते हैं कि देखो संभल जाओ, अलर्ट हो जाओ, कुछ दिक्कत है करके। ठीक है बेटा, ऐसे ही हिंदी में इसको भी देख लेना। अलग अलग जानवरों के अलग अलग स्लीपिंग टाइमिंग होते हैं। काऊ कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे। ठीक है, पाइथन्स जो सांप की कैटेगरी होती है वो कितने घंटे, 18 घंटे, 18 घंटे सोते हैं सब। ठीक है, जिराफ जो है बेटा वो 2 घंटे सोता है। ठीक है, और कैट जो है, कैट कितने घंटे सोती है, 12 घंटे सोती है। ठीक है बेटा, अलग अलग जानवरों के स्लीपिंग टाइम अलग अलग है। हम कितने घंटे सोते हैं बेटा, हम में से कुछ लोग तो 12 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 4 ही घंटे सोते हैं, होता है ना, हम लोग की भी टाइमिंग अलग अलग है। आगे टाइगर के बारे में देखो बेटा, टाइगर कितना देख सकता है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। ठीक है, हम जितना रात में देख पाते हैं ना बेटा, उससे 6 टाइम बेटर देख पाएगा टाइगर। सोच लो, सुपर सेंसेस हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्मल हमारे, अगर हम अपने आप को देखें, हमारे रेस्पेक्ट में देखें, तो वो 6 टाइम बेटर देख रहा है, समझ रहे हो, 6 टाइम बेटर देख रहा है। फिर क्या है, टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. ठीक है, उसके whiskers जो होते हैं इतने एक्टिव होंगे बेटा, इतने सेंसिटिव होंगे कि मूवमेंट को, वाइब्रेशन को एयर में पहचान लेता है कि किस चीज़ का वाइब्रेशन है, किस बेस पे वाइब्रेशन आ रहा है। ठीक है, और वो अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये हवा के कारण, एयर के कारण वाइब्रेशन है कि क्या कोई आ रहा है, उसका प्रे, कोई उसका शिकार आ रहा है, वो अलर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, ये ऐसे टाइगर्स हैं, अलग अलग साउंड अलग अलग पर्पज के लिए निकालते हैं ये भी। उसके बाद है साफ सेंस ऑफ हियरिंग। इनके हियरिंग ये बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुनते हैं बेटा, इनका कान बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये, समझ रहे हो, हियरिंग पावर इनका बहुत अच्छा होता है। यही है बेटा, बाघ मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ के मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं, मूछें वही विस्कर्स बोलते हैं, और हवा में कंपन को महसूस कर सकती हैं। मूछें बाघ को अंधेरी रात में शिकार खोजने में मदद करती हैं। देख लो बेटा, उनकी मूछें इतना एक्टिव हैं। हाँ, उसके बाद बाघ विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं। सुनने की तीव्र क्षमता होती है बाघ में। ठीक बेटा, सुनने की तीव्र क्षमता होती है। और है, देखो बेटा एनिमल्स क्या है, खतरे में है। कैसे खतरे में है कि हम एनिमल्स को डिफरेंट अपने यूज के लिए उनको मारते हैं। हाँ, अपने यूज के लिए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम उनको एनिमल्स हंटिंग करना, टाइगर का हंट करना उनको अच्छा लगता है, रॉयल फीलिंग आती है। तो अलग अलग मतलब वो होता है कि क्यों एनिमल्स जो है डेंजर में है, खतरे में क्यों है, अलग अलग रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, कैसे है कि पोचिंग एनिमल्स को क्या किया, शिकार कैसे किया जाता है, टाइगर्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल किल्ड फॉर देयर स्किन के लिए मारा जाता है। ठीक है, राइनोसोरस आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न। क्या है, राइनोसोरस को क्यों मारा जाता है बेटा, उनके सिंग के लिए मारा जाता है। उसके एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। ठीक है, एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए मारा जाता है बेटा, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर क्या है, यही है हिंदी में, बाघ, सांप और मगरमच्छ को उनकी त्वचा के लिए मारा जाता है, गैंडों को उनके सिंग के लिए, और हाथियों को उनके दांत के लिए मारा जाता है बेटा। ऐसे एनिमल्स को मारा जाता है। तो एनिमल्स डेंजर में आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आदमी बढ़ रहे हैं और एनिमल्स एकदम घटते जा रहे हैं, जंगल भी सिमटते जा रहे हैं, तो ये भी एनिमल्स के लिए डेंजर है। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा। तो ये था आपका सुपर सेंसेस का चैप्टर। देखना बेटा कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको एक चैप्टर से गो थ्रू करा दिया हूं, और देखना इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जरूर देखना। ठीक है, इतना ही रखते हैं। और बेटा अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास सैनिक अल्फा बैच है। सैनिक अल्फा बैच में जरूर अपने आप को इनरोल कराना। ऐसे ही साइंस पढ़ाया जाता है आपको, हर एक चैप्टर, हर एक समझ लो कि जो भी आपका टॉपिक्स हैं, जो भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके टेस्ट होंगे, अच्छी से तैयारी कराई जाती है कि एग्जाम तक आते आते आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे बेटा। ठीक है ना, तो सैनिक अल्फाबेट्स में जरूर इनरोल कराना। 2024 के लिए आपके पास है, क्लास 6 के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट हैं
तो मॉक टेस्ट में भी जरूर इनरोल कराना खुद को, और मॉक टेस्ट भी दे के देखना बेटा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि 2024 में आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 6260388361 पे कॉल कर लेना, जो भी आपको दिक्कत होगी इस पे इन्फॉर्मेशन ले लेना बेटा, ठीक है। और इतना ही रखते हैं बेटा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना सुपर सेंसेस का चैप्टर। आपको अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया हूँ, आंट के बारे में, मस्क्यूटो के बारे में, डॉग के बारे में, ईगल्स के बारे में, फिर आपको अलग अलग एनिमल्स के कुछ सुपर सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं उनको भी बताया हूँ। तो इनको देखना, अच्छे से समझना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ठीक है। इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।